पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के शासक बाबर, जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी, उनका संपूर्ण परिचय। इसमें हम इसके पश्चात हम लेटेस्ट प्रश्न भी करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और इसमें ट्रिक प्लस क्विज़ भी हम देखेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मुग़ल साम्राज्य जो चला 1526 ईस्वी से 1857 तक चला। और बाबर की बात करें तो बाबर 1526 से इन्होंने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी और 1530 तक इनका शासन रहा। अब हम मुग़ल शासकों का क्रम देख लेते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, बाहों में आ जरा सा, और जहाँ पे बा से हो जाएगा बाबर, हो से हो जाएगा हुमायूं, आज से हो जाएगा अकबर, जरा से हो जाएगा जहांगीर, और सा से हो जाएगा शाहजहां, और से हो जाएगा औरंगजेब। ये महत्वपूर्ण शासक का क्रम आप इस ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम शासक ये था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अब बाबर का सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1883 में हुआ था। 14 फरवरी 1883 में हुआ था। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना। ये फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। अब बात करें बाबर की, तो बाबर फरगाना की गद्दी पर लगभग 11 से 12 वर्ष की उम्र में बैठ गया था। 8 जून से 1494 में बैठा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वर्ष की उम्र में बैठा, तो ऑप्शन देखकर 12 वर्ष दिया हुआ तो 12 वर्ष लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में 11 वर्ष है तो 11 वर्ष लगा सकते हैं। अगर दोनों हैं तो हम 12 वर्ष ही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, देख लेते हैं कि बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की, और उस समय तक किसी भी तैमूर शासक ने यह उपाधि धारण नहीं की थी। बाबर को 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, असकरी और हिंदाल। आगे देखते हैं कि अब देख लेते हैं बाबर की कुछ प्रमुख उपलब्धियां। तो इसके लिए ट्रिक है, आपका तो बाबर, ये हम देख ले सकते हैं। तो आ से आ जाएगा आराम बाग। बाबर ने आगरा में आराम बाग का निर्माण कराया, ये हो गए। पा से आ जाएगा पातशाह। तो 1507 में कांधार की विजय के बाद उसने पातशाह की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि पातशाह की उपाधि किसके बाद धारण की थी। तो कांधार के विजय के बाद 1507 में उसने धारण की थी। का से आ जाएगा काबुल। तो बाबर को काबुल में दफनाया गया था। और तो से आ जाएगा तोपखाना। तोपों का प्रयोग बाबर ने पहली बार भारत के विरुद्ध किया था। अब बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। और बाबर का मकबरा काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर बनाया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसे तुजुब-ए बाबरी की रचना की, जो तुर्की भाषा में है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बाबर की जो आत्मकथा है किस भाषा में है। तुर्की भाषा में है, और इसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब बाबर द्वारा कुछ 16वीं शताब्दी में कुछ लड़ाई की गई, युद्ध किए गए, उनको देख लेते हैं। उसकी ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया और मर गया। तो पानी से पानीपत का प्रथम युद्ध आ जाएगा हमारा। तो ये 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट है 17 मार्च 1527, 26 से शुरू हुआ है, रेगुलर ये 29 तक चलेंगे। तो 26 में
से आ गया पानीपत का प्रथम युद्ध। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध, खाना से आ गया खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। नेक्स्ट 29 जून 1528 में चंदेरी का युद्ध, चंदा से आ गया चंदेरी का युद्ध। यह हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया था। नेक्स्ट घर गया से आ गया घग्गर का युद्ध, ये 6 मई 1529 को हुआ। घग्गर का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ, जिसमें भी बाबर ही विजयी रहा था। और मर गया से आ गया मृत्यु, बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में, ये 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस युद्ध में कब उसने गाजी की उपाधि धारण की। तो खानवा युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने पानीपत के युद्ध में पहली बार तुगलमा नीति एवं तोपखानों का प्रयोग किया था। इसमें 2 निशानेबाज बाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा शामिल थे। नेक्स्ट है कि बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए और बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। और इस अभियान में बाबर ने बाजौर एवं भैरव को अपने अधिकार में ले लिया था। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारतीय इतिहास का प्रथम युद्ध जो जल व थल दोनों पर लड़ा गया था, ये घाघरा का युद्ध था। इसके पहले हम देख चुके हैं कि घाघरा का युद्ध कब हुआ है। बाबर ने युद्ध में कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो बाबर ने युद्ध में तुलुगमा पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट है कि बाबर ने किस विजय के उपरांत पातशाह की उपाधि धारण की थी। काबुल की विजय के उपरांत पातशाह की उपाधि धारण की थी। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है रिसल ओसज ए की रचना किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बाबर ने। अगला है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ का। अगला क्वेश्चन है कि बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान किसके विरुद्ध किया गया था। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस शासक को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिरहम है, दिरहम जो है वह चांदी और तांबे और चांदी के सिक्के को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि कलंदर किसे कहा गया है। तो कलंदर की उपाधि भी बाबर को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्करण आत्मकथा किस भाषा में लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर डी तुर्की भाषा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबर की आक्रमण के समय भारतीय राज्यों में किसका शासन था। सुमेलित कीजिए। तो दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था, इन्हीं को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। और फिर सिंध में शाह बेग अलमून का शासन था और कश्मीर में मोहम्मद शाह का, बंगाल में नुसरत शाह का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ। तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बाबर के समकालीन शासक थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। कृष्णदेव राय और नुसरत शाह दोनों बाबर के समकालीन शासक थे। अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, बाद में उसका अनुवाद फारसी में किसने किया था। तो इनका फारसी में अनुवाद जो है वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। यह 1527 में हुआ था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने भारत में पहली बार तोपखानों का प्रयोग कहाँ पर किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट है कि बाबर के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला है कि बाबर के लिए परेशानी की कोई बात नहीं थी, भारत में मुसलमानों की विजय के लिए मंच तैयार था। यह कथन किसका है। तो यह कथन डॉक्टर BN मजूमदार का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबर का पूरा नाम क्या था। तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी। तो यह इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम ने। यह कथन गुलबदन बेगम का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां बाबर ने मस्जिद बनवाई, तो ऑप्शन नंबर बी पानीपत, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने 1507 में पातशाही की पदवी कहाँ धारण की थी, तो काबुल में, इसका आंसर, यह करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कहाँ चलाए थे, तो कांधार में, यह इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश में पद पातशाही की स्थापना किसने की, तो यह स्थापना बाबर ने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो यह 6 मई 1529 में हुआ था, तो यह ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें।